हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारे पास में फिर से देखिए एक नया क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला उसने हमको क्वेश्चन में, फाइंड द वोल्टेज ऑफ द पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। यानी हमको यहाँ पे जो निकालना है, सॉल्यूशन में मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमको क्या निकालना है, वोल्टेज ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि मुझे यहाँ पे निकालना है वी ए बी को। अब देखिए जरा, मेरे पास में ये पूरा सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और हम लोग का जो टॉपिक अभी शुरू है वो क्या शुरू है, केवीएल बेस्ड न्यूमेरिकल। यानी हम लोग जो भी न्यूमेरिकल अभी बना रहे हैं वो किस पर बेस्ड है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पर। और जब भी हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के ऊपर में कोई न्यूमेरिकल तैयार करते हैं तो हमारा पहला काम ये होता है कि हम लोग करंट को फाइंड करेंगे। ठीक है, कुछ यहाँ पर कंडीशंस है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो कंडीशंस क्या है कि पहले आपको ध्यान में रखना है कि अगर मेरे पास में कोई रजिस्टर है जिसमें अगर करंट एंटर कर रहा है तो आपको उसका आंसर हमेशा प्लस में लिखना होगा। सेकेंड चीज कि अगर आपके पास में केवीएल के करंट का डायरेक्शन है, ठीक है ना, केवीएल के करंट का डायरेक्शन है और कोई ब्रांच के करंट का डायरेक्शन है, ये चीज समझ में आ रहा है, केवीएल के करंट का डायरेक्शन और कोई ब्रांच के करंट का डायरेक्शन है, अगर दोनों डायरेक्शन अपोजिट में दिखे तो आप रिजल्ट लिखोगे माइनस में। लेकिन अगर आपके पास में केवीएल का डायरेक्शन और ब्रांच का डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन में है तो आप रिजल्ट क्या में लिखोगे, प्लस में। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास में केवीएल का डायरेक्शन भी नीचे आ रहा है, ब्रांच का डायरेक्शन भी नीचे आ रहा है, तो हमारे पास में रिजल्ट कैसा बनेगा, प्लस। यानी ध्यान में आपको ये रखना है कि केवीएल का डायरेक्शन और ब्रांच का डायरेक्शन अगर अपोजिट में दिखे तो ही माइनस बनेगा, अदरवाइज क्या बनेंगे, वो प्लस बनेंगे। ठीक है। और तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास में कोई बैटरी दी हुई है, ठीक है, जिसकी पोलैरिटी क्या है, प्लस माइनस है, ये बैटरी है, अगर करंट प्लस साइड से एंटर कर रहा है तो रिजल्ट बनेगा प्लस का, अगर करंट माइनस साइड से एंटर कर रहा है तो रिजल्ट बनेगा माइनस का। आपको ये बात ध्यान में रखना है। अभी तीन कंडीशन पे हम लोग ये न्यूमेरिकल को बनाने वाले हैं। जरा देखिए यहाँ पे कि हमारे पास में कितने लूप है, यहाँ पे 2 लूप है और मुझे तैयार क्या करना है, वीएबी। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, केवीएल लगाऊंगा 1 बाय 1। तो हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे अप्लाई केवीएल इन लूप 1। अब ये जो लूप 1 है ये कैसे पहचाना हम लोगों ने कि लूप 1 है, ये I1 जा रहा है यहाँ से, इसलिए हमने इसको क्या पकड़ा, लूप 1 पकड़ा। अब क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर केवीएल लगाएंगे। केवीएल लगाते समय देखो करंट जो है कुछ ऐसा घूम रहा है क्लॉकवाइज। तो करंट पहले कहां पर गया, वोल्टेज पे गया। वोल्टेज पे गया तो देखो यहाँ पे छोटी डंडी देख रहे हो ना, और छोटी डंडी पे अगर करंट एंटर करेगा तो रिजल्ट क्या बनेगा, माइनस। तो यहाँ पर मेरे पास में क्या बनेगा, माइनस, और वोल्टेज की वैल्यू क्या है, 10 वोल्ट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद देखो करंट घूम के आ रहा है, करंट जब घूम के आएगा तो वो कहां पर एंटर करेगा, अभी 5 ओम में एंटर करेगा। और मैंने बताया कि रजिस्टर में अगर करंट एंटर करेगा तो रिजल्ट क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, ये आ जाएगा 5, और इसमें से करंट क्या जा रहा है, I1 जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, I1 लिखेंगे। फिर करंट यहाँ तक गया, आने के बाद फिर इधर में एंटर कर रहा है, अब फिर से रजिस्टर में एंटर कर रहा है। कितना रजिस्टर है, 3 है। रजिस्टर में अगर करंट एंटर करेगा तो रिजल्ट क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो अगेन हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, और यहाँ पर क्या आएगा, 3 इंटू I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इनका एडिशन में करता हूं तो बनेगा 8I1। करंट की वैल्यू को हम लोग एक साइड में रखेंगे, वोल्टेज को हम लोग राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो बन जाएगा 10। तो यहाँ से मेरे पास में I1 की वैल्यू निकल जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 8। इसको आप लोग कैलसी में अगर पुट करोगे तो आपके पास में एक आंसर आएगा जो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, वो आएगा आपके पास में 1.25 एम्पियर। ठीक है, ये मेरे पास में कौन निकल गया, I1 निकल गया। सिमिलरली अभी हम लोग केवीएल कहां लगाएंगे, सेकेंड लूप में लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन क्या करेंगे, अप्लाई केवीएल इन लूप सेकेंड। अब जरा देखो सेकेंड लूप है हमारे पास में, सेकेंड लूप कैसे पहचानना है, क्योंकि यहाँ पे I2 जा रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं केवीएल लगाता हूं तो केवीएल लगाने के लिए मुझे यहाँ पर देखो इक्वेशन तैयार करना पड़ेगा, लेकिन न्यूमेरिकल बनाने वाले ने एक दिमाग का काम क्या किया हुआ है कि यहाँ पे ऑलरेडी हमको एक करंट की वैल्यू देके रखी हुई है। समझ में आया। तो अब अगर करंट की वैल्यू देके रखी हुई तो यहाँ पे जो हम लोग केवीएल लगाने वाले थे, इस केवीएल की मेहनत बेकार चली गई। किसकी वजह से बेकार चली गई, सिर्फ ये I2 की वजह से बेकार चली गई, क्योंकि इसमें से करंट ऑलरेडी क्या फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर, और ये 5 एम्पियर करंट किसका हो जाएगा, I2 का। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर। मैं क्यों समझा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आपके ध्यान में रहना चाहिए कि हम लोग अगर इक्वेशन बनाते हैं और इक्वेशन बनाने के बाद में अगर ऑलरेडी हमारे सर्किट में करंट दिया हुआ है तो हमको इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे फ्रॉम फिगर I2 कितना वैल्यू है हमारे पास में इसका, 5 एम्पियर, यानी ये मेरे पास में डायरेक्टली निकल गया। ठीक, अब मेरे पास में I1 भी है और I2 भी है, और हमको निकालना क्या है, VA भी निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रीड्रॉ दी सर्किट। अब हम लोग सर्किट को रीड्रॉ कर रहे हैं।
अब सर्किट को रिड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो मुझे कौन कौन चाहिए रहेगा, मुझे चाहिए रहेगा ए, और कौन चाहिए रहेगा बी। ए देखो कहां पर है, एक ये ए दिखा क्या, ये मैंने ए बना दिया, समझ में आया। अब ए से मुझे कहां पर आना, बी तक आना। जरा देखो ए से मैं आ रहा हूँ बी तक, तो ए से जब मैं बी के लिए निकला तो पहले कौन मिला, 3 ओम मिला, फिर कौन मिला, 8 वोल्ट मिला, फिर कौन मिला, 3 ओम मिला, एंड बाद में मैं कहां पर आया, बी पर आया। सेम चीज मैं वैसे ही करूंगा, ए से मैं निकला, पहले कौन मिला, 3 ओम, तो मैंने यहाँ पे 3 ओम लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में देखो फिर हम लोग 3 ओम से आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे कौन मिला, 8 वोल्ट मिला, तो मैंने यहाँ पर 8 वोल्ट लिख दिया। यहाँ तक समझ में आया। 8 वोल्ट से फिर हम लोग इस पॉइंट पर पहुंचे, वहां से मुझे बी तक आना था, तो फिर मुझे कौन सा रास्ता मिल रहा है, 3 ओम का रास्ता मिल रहा है। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद में अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर पहुंचने के बाद में फिर हमको कौन मिला, 3 ओम मिला, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 3 ओम लिख दिया, 3 ओम से मैं कहां पर आ रहा हूँ, बी पे आ रहा हूँ, तो अगेन देखो मैं यहाँ पर आ गया बी पे। ये समझ में आया क्या। अब जरा आप देख रहे होंगे तो हमारे पास में हमको सिर्फ करंट को शो करना है, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पर वोल्टेज निकालने वाले हैं। इसका मतलब मुझे यहाँ का भी वोल्टेज पता होना चाहिए, यहाँ का भी वोल्टेज पता होना चाहिए, और वोल्टेज पता करने के लिए मुझे यहाँ का करंट शो करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए इस 3 ओम का करंट कौन है, यहाँ से कौन फ्लो हो रहा है, I1 फ्लो हो रहा है, और डायरेक्शन कैसा है इसका, डाउनवर्ड है। 3 ओम में से दिख रहा है यहाँ पे डाउनवर्ड, तो यहाँ पर हम लोग क्या मेंशन करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन मेंशन करेंगे, और इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, I1। ये चीज समझ में आया। उसके बाद देखो ये 3 ओम दिख रहा है क्या, अब इस 3 ओम में I2 कैसा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, देख रहे हैं आप लोग, ये ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है I2। इसका मतलब इस 3 ओम का डायरेक्शन ऐसा रहेगा I2 के लिए, समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, ए से बी तक का वोल्टेज तैयार करना है। तो हम लोग यहाँ पर कैसे तैयार करेंगे, देखो नाउ वी ए बी इक्वल्स टू, चलो देखो तो ए से करंट निकला, कौन निकला, I1 निकला, और मैंने बताया था रजिस्टर में अगर करंट एंटर करेगा तो साइन क्या बनेगा, प्लस। यहाँ पर देखो एंटर कर रहा है तो क्या बना, प्लस, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्लस, ये बन जाएगा 3, और इसका करंट क्या हो गया, I1 हो गया, ठीक है। अभी करंट आगे बढ़ रहा है, फिर कौन मिला उसको, वोल्टेज मिला। वोल्टेज मिला तो मैंने बताया था अगर वोल्टेज प्लस साइन से एंटर करेगा तो प्लस बनेगा, अगर वोल्टेज में करंट माइनस साइन से एंटर करेगा तो माइनस बनेगा। तो बताओ ये करंट यहाँ से आगे बढ़ रहा है तो कौन मिला, प्लस मिला, क्योंकि हम लोग ए से कहाँ जा रहे हैं, बी की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग ए से बी का डायरेक्शन देख रहे हैं, समझ में आया। यानी हमारा डायरेक्शन कैसा बन रहा है, देखो ये ए से निकला ऐसा, और ये कहाँ जा रहा है, अभी बी के लिए जा रहा है, देख रहे हैं आप लोग ये रेड वाली लाइन, ये आ गए हम लोग बी पे, ये हमारा हो गया डेस्टिनेशन। अब हम लोग को यहाँ से जब करंट आया तो यहाँ पर कौन मिला, 8 वोल्ट, पहले कौन मिल रहा है, बड़ी डंडी, बड़ी डंडी के लिए हम लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे, प्लस, ये क्या बन जाएगा हमारे पास में 8 बन जाएगा, ठीक। फिर आगे में हम लोग आ रहे, फिर कौन मिला 3। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि केवीएल का डायरेक्शन और ब्रांच का डायरेक्शन अगर अपोजिट रहा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो हमारे पास में ये डायरेक्शन जो था, ये डायरेक्शन कुछ ऐसा आ रहा है, दिख रहा है आपको, क्योंकि हमको ए से बी तक आना है। अब ये हो गया हमारे पास में, एज्यूम करके चलो ये केवीएल का डायरेक्शन है, और ये कौन सा हो गया, ब्रांच का डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन कैसे है, अपोजिट में, अपोजिट में तो साइन क्या लेंगे, माइनस का, और रजिस्टर कितना है 3, और इसमें से करंट क्या जा रहा है, I2। वैल्यू को आप पुट करो, जरा देखो तो क्या वैल्यू हमारे पास में 3 बन जाएगा। I1 की वैल्यू कितनी कैलकुलेट किया आप लोगों ने, 1.25 कैलकुलेट किया, प्लस आ जाएगा 8 माइनस 3। I2 का वैल्यू कितना हमारे पास में 5 है। ये सारी वैल्यू को आप कैल्सी में रखो, समझ में आया ना। ये सारी वैल्यू को कहाँ पे रखोगे आप, कैल्सी में। जब कैल्सी में आप ये सारी वैल्यू रखोगे तो आपके पास में एक आंसर आएगा जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, वो आएगा -3.25 वोल्ट। कितना आएगा, -3.25 वोल्ट, और ये हो गया आपका आंसर, समझ में आया, जो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला था। तो आपको जब भी इस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं तो थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना होता है कि कौन सा करंट में आपको केवीएल लगाना है और कौन सा करंट आपको डायरेक्ट दिया हुआ है। उसके बाद में सर्किट को रीड्रॉ करना है। और ये जो मैं कंसेप्ट सिखाता हूँ आपको कि रजिस्टर में करंट एंटर हुआ तो पॉजिटिव, वोल्टेज में अगर प्लस साइन से एंटर हुआ करंट तो पॉजिटिव, निगेटिव साइन से एंटर हुआ करंट तो निगेटिव। उसके बाद ब्रांच का करंट और केवीएल का डायरेक्शन, अगर दोनों डायरेक्शन सेम रहे तो पॉजिटिव, अपोजिट रहे तो नेगेटिव। तो आप लोग को ये सारी कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करना है, प्रैक्टिस बुक में बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ में। आप लोग को मेरे अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं और मेरे सारे न्यूमेरिकल अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।